कैसी है बच्चा पार्टी क्लास 12 के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनकी कंपार्टमेंट अगर चाहे फिजिक्स हो आप लोगों की, चाहे केमिस्ट्री का एग्ज़ाम हो आप लोगों का, चाहे मैथ का एग्ज़ाम हो, अदर कोई और सब्जेक्ट अगर रह गया हो तो मेरे को कमेंट में बता देना, उसकी भी वीडियो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा। फिलहाल अभी इन 3 सब्जेक्ट्स को मैं कवर अप करने वाला हूँ बिकॉज ये 3 सब्जेक्ट्स क्योंकि देखो डिमांड बहुत ज़्यादा आ रही थी, तो इन सब्जेक्ट्स की पहले मैंने वीडियो बनाई। अब देखो ये एग्ज़ाम आप लोगों का जो है 14 को सॉरी 15 को एंड देन 16 को 2 दिन आप लोगों के एग्ज़ाम चलने वाले हैं। एक दिन पहले या 1 घंटे पहले भी अगर आप लोग ये वीडियो देख के चले गए ना, मैं लिख के देता हूँ भाई 110% आपको बोल रहा हूँ, इसमें से आप लोगों को हूबहू दिखते हुए क्वेश्चंस आपको पेपर में देखने को मिलने वाले, इस चीज़ की गारंटी मैं ले रहा हूँ। आप लोगों ने अगर ये क्वेश्चन पेपर्स कर लिए तो समझ लो कि आप डेफिनेटली पास होने की कगार पे हो, पास हो ही जाओगे भाई। अब आप मतलब बोर्ड एग्ज़ाम को सीरियस नहीं लिया, अब कंपार्टमेंट एग्ज़ाम्स को आप लोग सीरियसली ले लेना। अब देखो वीडियो बेशक आ जाइए, चाहे 15 मिनट की बने, चाहे 10 मिनट की बने, चाहे 20 मिनट की हो, चाहे आधे घंटे की हो, आपको मैं सजेस्ट करूँगा टाइम इतना वेस्ट मत करना। 2x की स्पीड पे आप लोग इस वीडियो को कवर अप करना, जो जो क्वेश्चंस दिखा रहा हूँ उसको सॉल्व करने की कोशिश करना, एंड भाई सॉल्व आपको करना ही है हैंड टू हैंड। अब देखो, अब ये आपका फिजिक्स का पहले फिजिक्स का दिखाऊंगा, फिर केमिस्ट्री का दिखाऊंगा, फिर आपका जो है मैथ का दिखाऊंगा, फिर अदर और कोई डिमांड आएगी तो उसके लिए भी आपको वीडियोस मिल जाएंगे। और मैं किसी भी क्वेश्चंस का आंसर आपको नहीं बताने वाला, क्योंकि आंसर आपको खुद फाइंड करना है। कंपार्टमेंट का एग्जाम देने जा रहे भाई, मेहनत आपको खुद करनी पड़ेगी, तब अगर मेहनत करोगे तो ही आपको फल मिलेगा। अब देखो इसमें बेसिकली कितने क्वेश्चन रहने वाले हैं आपको बता दे रहा हूँ। वैसे आपको बता दूँ, आप लोगों ने ऑलरेडी बोर्ड एग्जाम का एग्ज़ाम दे रखा है, तो बोर्ड एग्जाम्स का अपने एग्ज़ाम दिया है तो आपको ऑलरेडी सारी नॉलेज होगी कितने क्वेश्चंस होते हैं। मैं तभी बता दे रहा हूँ। तो टोटल आपको 35 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलने वाले हैं, जो कि 5 सेक्शंस में डिवाइडेड होंगे। 1 से 18 तक आपको मल्टीपल चॉइस होंगे। फिर आप लोगों का जो है 19 से लेकर के, जी हाँ 19 से लेकर 25 तक आपके वेरी शॉर्ट, 26 से 30 तक आपके शॉर्ट, 31 से 33 तक लॉन्ग, 34 से 35 तक 2 क्वेश्चन आपके केस स्टडी बेस्ड होंगे। अब एमसीक्यू आप लोग एक बार देख लीजिए। तो आपको देखे एग्जाम्पल, तो अभी मैं पहला एमसीक्यू आपको दिखा दे रहा हूँ। पहला एमसीक्यू किस टाइप से पूछा गया है। स्मॉल ऑब्जेक्ट लाइंस एट अ बॉटम ऑफ अ विजुअल फील्ड विद अन वाटर एंड रिफ्लेक्शन इंडेक्स इज 4/3 अप टू इन हाइट एंड एच वेन व्यूड फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ, मतलब आपको पूरा ये है एंड देन वैल्यू फाइंड करनी इसके अंदर। डायरेक्टली मैं पूरा क्वेश्चन सुना पढ़ते हो, अगर आपको इंग्लिश में दिक्कत आ रही हो तो ऐसे देखो। फर्स्ट सेकंड थर्ड, सेकंड आपका इलेक्ट्रॉन वाला है, थर्ड आपका बार मैग्नेट वाला है, फोर्थ वाला आपका जो है सीरीज एलसी सर्किट वाला है, एंड फिफ्थ वाला आपका जो है विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज़ बतानी है पूरी मेन, एंड देन सिक्स वाला आपका जो है इन अ यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वाला आपका जो है। तो हिंदी में देख लो, हिंदी में आपके ये क्वेश्चन सही होने वाले हैं। तो ये आपका 7th 8th 9th 10th 9th तक आपका जो है पूरा ये क्वेश्चन था। और एंगल्स वाले विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स, आपको फिगर्स बतानी है। 8 वाला आपका जो है न्यूक्लियर रिएक्शंस वाला, ये आपको रिएक्शंस दे रखी है, बतानी कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है आपको वो चीज़ बतानी है। फिर आपका जो है गिवन फिगर रखा है, फिगर को आपको विच ऑफ द फॉलोइंग इनके बेसिस से आपको बताना है कौन सा आपका सही लगेगा। 10th 11th 12th 13 14। तो देखो अभी तक जो क्वेश्चन आपने देखे होंगे तब देख ली, अगर आपने एनसीईआरटी कवर कर ली होगी अच्छे से तो आपको हूबहू क्वेश्चन देखने को मिल रहे होंगे। आपका 10th लाइट वाला फ्रिक्वेंसी, एंड 11th 12th 13 14, ये आपके जो हैं टोटल ये अब तक के क्वेश्चन देखने को मिल गए होंगे। क्वेश्चन सारे आपको सॉल्व करने हैं, पॉज करो फिर देखते जाओ, पॉज करो फिर देखते जाओ। फिर 15th वाला आपका ये जो है पूरा हिंदी मीडियम वालों के लिए। 15th ये आपका 16 एजर्स रीजन आ गया। 17 18 एजर्स रीजन आपका, ये आपका 19 20 21 22 23 हिंदी मीडियम वालों के लिए। अब आ गया सेक्शन बी इंग्लिश वालों के लिए मैं बात करता हूँ। एक तो जैसा कि अभी तक हम लोगों ने 20वां क्वेश्चन देखा, उसका 21वां क्वेश्चन आपका लाइट का है। पूरा वेवलेंथ इतनी दे रखी है आप लोगों का। इंसिडेंट इन द टू मेटल ए एंड बी विच ऑफ देन विल यील्ड फोटो इलेक्ट्रिक, मतलब आपको पूरा जो है क्वेश्चन आपको दे रखा है। इसमें आपको क्या करना है बेसिकली, मेक द नेसेसरी कैलकुलेशंस एंड जस्टिफाई योर आंसर। आपको जो आप कैलकुलेशन करोगे फिर आप लोग को इसका बेसिकली आंसर ही प्रोवाइड करना पड़ेगा। ऐसे आप लोग का 22वां वाला है इनवर्ड एंड आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में आपको पूरा डिस्कस करना है। इसके में व्हाट इज़ द नेट चार्ज
क्या होता है, इस चीज़ें डिस्कस करेंगे। अब 23 वाले क्वेश्चन आप लोग को बेसिकली ऑप्शंस दिए गए हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा। ये वाला मोर पावर डिलीवर्ड वाला है आपका, लाइट वाली क्वेश्चन है, देन बैटरी वाला क्वेश्चन है। इसमें बेसिकली अभी आपका हिंदी मीडियम के लिए देख लेना एक बार, और उसके बाद जो है आप लोगों का इंग्लिश मीडियम का एक फिगर दे रखी है, फिगर की बेसिस पर आपको एक्सप्लेन करना चाहिए सब कुछ। आपका इंस्टाइंस वाला जो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशंस है वो आपको बेसिकली में डिफाइन करनी है। अब आपका ऐसे 25 क्वेश्चन में आपको ऑप्शंस देंगे। ऑप्शंस आपको बैक बहुत क्वेश्चंस में देखने को मिल जाएंगे, उसकी दिक्कत नहीं है। ऑप्शंस चॉइसेस बहुत ज़्यादा हैं इस बार, कंपार्टमेंट और ज़्यादा चॉइसेस आपको देखने को मिल जाती है। ऐसे 25 आप देख लीजिएगा। तो पॉइंट चार्ज आपको, पॉइंट चार्ज वाला, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला आपको देख लीजिएगा। ऐसे आपका 2600 क्वेश्चन है। स्टेट लेंस लॉ है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोग ये करके जाएगा, बिकॉज ये आपको काफ़ी बार देखने को मिल जाता है। अब ऐसे ही आपका हिंदी मीडियम में आ गया। ऐसे फिर आपका जो है इसमें ऑप्शन बी भी करना है, ऑप्शन ए एंड बी। अगर आप लोग ऑप्शन ए बी का थोड़ा थोड़ा पार्ट करके लिख के आ जाओगे, आपको एक एक नंबर तो इसमें ही डेफिनेटली मिल जाने वाला है, उसकी आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। और फिर आपके 28वां क्वेश्चन है फिगर वाला, कैपेसिटर दे रखा है इसके अंदर। फिर आपका जो है इसमें ये आप देख लीजिएगा। फिर 29वां, ये पूरा हिंदी मीडियम का है। फिर आपका जो है इंग्लिश मीडियम का ये येलो लाइट जो है, मतलब इसमें आपको पूरा कैलकुलेट करना है, फर्स्ट मिनिमम निकालना है। अब देखो, अगर आप लोग ये क्वेश्चंस के आंसर्स निकाल पा रहे हो ठीक है, अगर नहीं निकाल पाते हो तो मेरे को कमेंट में बता देना। इसके आंसर्स विद आपको सॉल्यूशंस आपको मैं प्रोवाइड करवा दूँगा आपके कमेंट्स के रिप्लाई में, ठीक है। आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, बट क्वेश्चन नंबर और कौन सा पेपर है वो आपको मेरे को बता दीजिएगा। तो आप देखिए 30 नंबर आपका ये रहा। एंड देन ऐसे करते करते आपका जो है खंड घ, मतलब आपका जो है ऑप्शन नंबर ई आ चुका है, डी सॉरी। अब इसमें आपको एक लेवल ड्रॉ अ लेवल डायग्राम, एक डायग्राम बनाना है आपको किसका, ऑस्ट्रोमेटिकल टेलीस्कोप टू शो एन इमेज फॉर्मेशन ऑफ अ डिस्टेंस ऑब्जेक्टिव बाय 8 नॉर्मल एडजस्टमेंट वाला। तो मतलब आपको पूरा जो है डायग्राम बनाने पड़ेंगे। डायग्राम देखो, डायग्राम जो बेसिकली इससे मैं आपको चीज़ बता दूँ, आपके जो फिजिक्स के अंदर जितने भी डायग्राम्स होते हैं वो आप लोग सारे कवर अप करके जाएगा, बिकॉज डायग्राम्स अगर आप बना के आते हो उसके भी आपको नंबर दिए जाते हैं। ऐसे ही 22वां वाला आपका पूरा। फिर आपका जो है आपका हिंदी मीडियम के लिए। फिर आपका जो है स्टैटिक्स, ये वाला एक लॉ भी है आपका, बेसिकली इसमें देख सकते हो स्टैटिक्स खिरॉफ्स लॉ जो है, आप लोग वो देख लीजिएगा। खिरॉफ्स लॉ रूल पूरा ये चार्ट, ये आपका जो है मेन बोर्ड एग्जाम में भी आया था। आपको बता दी कंपार्टमेंट में चांसेस पूरे पूरे हैं। ऐसे आपका 33वां वाला ड्रॉ सर्किट वाला पूरा। अब ये आपका जो है ऑप्शन नंबर बी भी आया इसमें, आपको चॉइस में होगा। फिर आपका ये ऑप्शन नंबर डी है हिंदी मीडियम। ऑप्शन नंबर ई आप लोग देख लीजिएगा। अब सेक्शन नंबर ई आ चुका है आपका। अब इसमें आपको ये डायग्राम है, अब इसमें आपको क्या ना, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आपको दे रखा है। आप लोग इसको स्किप कीजिएगा, मैं हटा दे रहा हूँ। तो स्किप करने के बाद आप लोग बेसिकली यहाँ से पूरा पढ़ सकते हो आराम से। अब इसके बाद बेसिकली आपका फिर हिंदी मीडियम आ गया। फिर आपका इंग्लिश मीडियम में सेक्शन सी एंड 35 क्वेश्चन आपका ये रहा, यानी आपका जो है लास्ट क्वेश्चन आपका रहेगा। तो देखो 35 क्वेश्चन है, पूरा एक केस स्टडी वाला है। अब देखो केस स्टडी में आपको एक तरीका बता दूँ, जैसे कि आपको पता है ऑप्शन ए बी, सॉरी एक सेकेंड आप लिख दे रहा हूँ मैं, ए बी सी आपको पूरा दे रखा है फिगर। मतलब अगर आप ए बी सी का थोड़ा थोड़ा भी करके लिख के आओगे ना, आधा एक नंबर आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। अगर 5 नंबर का क्वेश्चन होगा तो 5 नंबर में से आपको 2 नंबर डेफिनेटली आपको 2 नंबर आराम से देखने को मिल जाएंगे। तो आपको जो है पूरा फिजिक्स का पेपर है। फिजिक्स का पेपर आपका इतना सा रहा है। फिजिक्स के बाद अब हम लोग बात करेंगे अगला पेपर जो होगा मैथ्स का। तो अगला पेपर आपका मैथ्स का, बट मैं सोचा अभी इसके बाद जो सीरीज़ आने, अभी इसका जो अगला पेपर आपका केमिस्ट्री का, तो केमिस्ट्री के बाद मैं मैथ लेके चलूँगा। फिर आपका जो फिजिक्स का था, आप इसको पहले सॉल्व कर लीजिएगा, उसके बाद आप लोग जो है मैथ का पेपर निकालेगा, अगर आपको मैथ का भी तैयारी करनी है तो। देखो मैं तीनों सीरीज़ लगा रखी, 2x पे देखना जल्दी आपको कवर अप हो जाएगा। तो अब देखो ये आपका फिजिक्स का था, अब फिजिक्स के बाद मैथ आपका चालू कर रहा हूँ। सो अभी जो है आपके सामने केमिस्ट्री का पेपर है। अब देखो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं ज़्यादा लंबी वीडियो को ना करते हुए मैं फटाफट भाई क्वेश्चंस दिखाऊंगा। आप लोग स्क्रीनशॉट लो या वीडियो को स्टॉप करके आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर लेना, ठीक है। अब जो इसमें भी सेम 35 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आप ये आपका हिंदी में आ गया। हिंदी में आने के बाद बेसिकली आपका जो है इंग्लिश में लिखा हुआ आ रहा है। इंग्लिश में हम लोग क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं बेसिकली, तब भी एक आध क्वेश्चन हम लोग पढ़ ही लेते हैं, देख लें एक बार किस टाइप के क्वेश्चन हैं। तो जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, चूज़ द कंपाउंड, आपको चूज़ करना है आपका मोर एसिडिक देन फिनॉल, मतलब इसमें आपको बेसिकली बताना है कि। फिर दूसरा आपका आता है बेसिकली सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस इज हॉलोजेंटेड एक्सचेंज रिएक्शंस, कौन सा है इसमें से आपको बेसिकली बताना है। ए बी सी में कौन सा एग्जांपल रहेगा, इसके लिए आपको ये बेसिकली ये चीज़ बतानी है। फिर अगला आपका बेसिकली रहेगा, ये पूरा हिंदी मीडियम का है। तो हिंदी मीडियम का देखो ये सेम चीज़ है। उसके बाद आपका जो है अगला आता है इंग्लिश मीडियम में। इंग्लिश मीडियम में बेसिकली आपको कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन रहेंगे, जैसे कि आपका द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर ऑल लेटनो ऑक्साइड इज, इसमें +5 रहेगा, +3 रहेगा, +2 रहेगा, +4 रहेगा। तो कुछ प्रकार से आपका रहेगा। तो ऐसे आपका फोर्थ क्वेश्चन इसमें आपको रिएक्शन वाला है। फिफ्थ क्वेश्चन आपका सॉल्यूशंस
टू इलेक्ट्रोफोटिक्स एंड एक्स एंड वाई वाला क्वेश्चन है आपका। सिक्स है यूनिट ऑफ रेट वाला जो क्वेश्चन है वो रहेगा। तो जैसा कि सिक्स वाला क्वेश्चन यूनिट ऑफ रेट कंस्टेंट ऑफ अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज, उसके आगे आप क्या होगा अब आपको बताना है। आई होप सो कि क्वेश्चन अभी तक के इजी लग रहे होंगे। आई नो कि इजी ही लगने चाहिए, वैसे भी अगर आप लोग तैयारी कर रहा कि इससे पता लगे कि कंपार्टमेंट के लिए आप लोग कितना तैयार हो, क्योंकि कंपार्टमेंट में भाई एक तरीके से इसी तरीके के ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे भाई, 100% गारंटी है मेरी। फिर सेवन्थ है आपका जो थ्री कंपाउंड्स आर गिवन बिलो दे रखे हैं, इसमें से आपको बताना कौन सा सही रहेगा। तो ऐसे ही आप लोग को ये फिर आगे हिंदी मीडियम में, हिंदी मीडियम वालों आप लोग भी देखते हैं ना, साथ साथ अगर हिंदी मीडियम के देख रहे हो तो आपका आठवां क्वेश्चन है द व्हाट टाइप ऑफ एसम सॉरी isomeriism is shown by the complexes CaNCONH3 5BrJSO। तो देखो फोर, अब इसमें बेसिकली मैं बता दूं एक दिक्कत ये हो सकती है प्रोनाउंसिएशन में, बिकॉज मैं जल्दी जल्दी वीडियोस बना रहा हूँ। अभी क्लास 10th की बनाई है, क्लास 12 की साइंस कवर अप करी है, अभी कॉमर्स का भी लेना है, आर्ट्स का भी लेके जाना है, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। अदरवाइज़ भाई जितना मेरे से हो पाता उतना मैं कवर कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप लोग देख लीजिएगा। 8 और 9वां क्वेश्चन आपका 10वां रहेगा। 11वां में आपका जो है डायग्राम दे रखा है, तो उसमें आपको बताना है कौन सा सही रहेगा, बेसिकली वो बताना है आपको कौन सी रिएक्शंस। आपका ऑप्शन नंबर 12 हिंदी का, 13 14, फिर 12वां को ये आपका इंग्लिश में आ गया। ये आपका एजर्सन रीजन्स भी कुछ देखने को मिल जाएंगे इसमें। बेसिकली आप एजर्सन रीजन्स आपके आ चुके हैं, स्टार्टेड हैं यहीं से, तो ये आपका हिंदी में है, एजर्सन रीजन पढ़ लीजिएगा। फिर आपका इंग्लिश में आ गया बेसिकली। अब इसमें फेनॉल गिवन दे रखा है, इसमें आपको बताना है एजर्सन सही रहेगा, रीजन सही रहेगा, दोनों में से कौन सा। तो कुछ इस प्रकार से आपको बेसिकली देखने को मिलने वाले हैं। अब यहाँ से आप लोगों का जो है सेक्शन बी चालू हो रहा है। सेक्शन बी का जो 1900 क्वेश्चन, इसमें जो क्वेश्चन देखा है द रेट ऑफ अ रिएक्शन इज व्हेन द टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम 293 K to 1313 313, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ अ रिएक्शन assuming that it does not change with temperature। आपको लॉन्गिट्यूड दे रखा है, लॉन्ग जो 4 है, एंड आर आपको दे रखा है, आपको पूरा सॉल्व करना है। तो देखो आपका जो 2 से 3 नंबर 2 नंबर का क्वेश्चन है, इजी रहेगा। ये 20वां क्वेश्चन का पार्ट ए, पार्ट बी मतलब इस ऑप्शंस भी हैं। पार्ट ए में आपको जो है नेम ऑफ 2 बेसिस बताने हैं विच ऑफ द कॉमन बोथ इन डीएनए एंड आरएनए के, ईजी है, ज़्यादा दिक्कत नहीं है। सेकंड आपका जो है विच विटामिन डेफिनेशन आपको बताना है, विटामिन क्या है बताने से बेसिकली। एंड ऑप्शन बी में व्हाट डू अमीनो एसिड्स क्या होता है सोन, एंड इसमें बेसिकली आपको बिहेवियर की बात करनी है। बेसिकली इजी है। फिर आपका हिंदी मीडियम है पूरा। फिर आपका जो है इंग्लिश मीडियम स्टार्ट हो जाता है यहाँ से। व्हाट इज़ राइट एन स्ट्रक्चर ऑफ 1 क्लोरो फॉर एथेनॉल क्लोरिन, जो कि आपका पूरा एनसीईआरटी में से है। एक तरीके से देखने मान लीजिए, अगर आपने एनसीईआरटी के क्वेश्चन देखेंगे वही क्वेश्चन आपको पूरा घुमा के पूछा गया है। फिर आपका 22 23 24 25 26वां क्वेश्चन है। फिर 27 आपका हिंदी में आ गया पूरा। फिर उसके बाद जो है आप लोगों का यूजिंग एंड वैलेंसी का पूरा क्वेश्चन आ गया आपका 27 यूजिंग वैलेंसीज बॉन्ड थ्योरी प्रोडिक्ट। एंड देन आपका जिसमें पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट 3 है। अब इसमें बेसिकली क्या सीन है इसका मैं आपको पहले बता दूं कि इसमें बेसिकली कुछ सीन इस प्रकार का है कि जस्ट अ सेकेंड, हाँ, तो ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। तो देखो 3 नंबर का क्वेश्चन तो कुछ इस प्रकार से आपको पैटर्न रहेगा, जैसे कि एक सेकेंड यहाँ सेटअप कर लें एक बार हम। ये तीनों आपका एक एक नंबर का रहने वाला है। तो देखो अगर तीनों में से आपने एक भी कर तो 1 नंबर आपको मिलेगा। आधा नंबर कैसे लेना है, आप इसका आधा भी करके होगा, आधा 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 3 में से आपको एटलीस्ट 1 मान के चलो 1.5 नंबर तो मिल ही जाएगा। फिर आपका 28 है फाइंड द वैल्यू फाइंड करनी है वेंस हॉफ फैक्टर के, जो आपका जो एसिडिक एसिड वाला है पूरा वो आपका जो आपको रिएक्शन दे रखी है बी वाला ये रहा। 29 का ये रहा आपका पूरा। तो 30 वाला जो है व्हाट डू, एक सेकेंड, वाई डू टेरिटरी एल्कलीन हेलिडेस अंडरगो एक्स एंड रिएक्शंस एट फास्टर रेट, डिफाइन करना आपको। फिर आपको इसको, फिर आपको जो वाई पूरा डिफाइन करके आना है। ये आपका एक एक नंबर का रहने वाला है। आपका हिंदी मीडियम में पूरा डिफाइन, ये आपका थोड़ा लॉन्ग हो सकता है। फिर आपका जो है ऑप्शन नंबर बी, अब समझ जाओ किसका होगा, वही लास्ट क्वेश्चन का 30वें क्वेश्चन का। फिर यहाँ से आपका शुरू होता है 31वां क्वेश्चन। यहाँ से आपका जो है पूरा केस स्टडी बेस्ड वाला क्वेश्चन रहने वाला है। पहले आपको पूरा ये जो पैसेज है, पूरा पैसेज आपको ये पढ़ना पड़ेगा। पूरा पैसेज समझो, पहले लो फोटो ले लो यहाँ से। अगर हिंदी में पढ़ना है तो हिंदी में भी आप लोग पढ़ सकते हैं। यहाँ से आप लोग मैं फ़ोटो दिखा रहे लो, हिंदी में पढ़ लेना आराम से। फिर यहाँ से जो है आप लोगों का इंग्लिश में रहा। फिर ये आपका हिंदी में आ चुका है, हिंदी का ये रहा आपका, इंग्लिश में ये रहा, इंग्लिश में फ़ोटो ले लेना इसकी।
पॉज कर देना। फिर आपका जो है हिंदी में ये रहा, फिर इंग्लिश में ये रहा, फिर हिंदी में, फिर इंग्लिश में, फिर टोटली ये सारे आपके जो 35 क्वेश्चन हैं। अगर आप लोग ये कर ले तो केमिस्ट्री का बता रहा हूँ, केमिस्ट्री वालों, अगर केमिस्ट्री में कम पार्ट आई है भाई, सिर्फ ये पेपर कर लो। अगर ये पेपर आपने अच्छे से कर ले, गारंटी मेरी है कि पास होने से आपको कोई रोक नहीं पाएगा, ठीक है। और अब पेपर होने के बाद ही मैं आऊँगा लाइव। बाकी अभी इंपॉर्टेंट अगर आप लोग बोलोगे, कोई डाउट होगा तो आप लोग सिर्फ इस वीडियो में कमेंट कर देना। तो कमेंट में जो क्वेश्चंस आप लोग डालोगे उसके आंसर अगर चाहिए तो कमेंट में आपको रिप्लाई में दे दूँगा। तो कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करना आप लोग। अब हम लोग बात करते हैं मैथ वाले, जिनकी मैथ में कंपार्टमेंट आई। तीनों पेपर लेके चलूँगा, तीनों पेपर आप लोगों को लेके चलूँगा मैं साथ साथ। सो बेसिकली अब आपका स्टार्ट हो चुका है मैथ का। अब जो मैथ्स का मैथमेटिक्स का पूरा रहने वाला है, आपको वही बता दे रहा हूँ। इसमें जो मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चंस आपको बताऊंगा वो किस तरीके से अटैम्प्ट करना है सब कुछ बताऊंगा इसलिए डिटेल में। अब आप अब देख रहे हैं ना 2x पे देख रहे हैं, तो आई होप कि आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अब इसमें बेसिकली क्वेश्चंस कितने रहने वाले हैं, क्वेश्चंस आपको बता दूं कि टोटल आपको इसके अंदर 38 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सेक्शंस 5 सेक्शंस रहेंगे बेसिकली, वो तो आपका आई होप से पता होगा, इसने बोर्ड एग्जाम दिया है तो उसको पता ही रहेगा। तो इसमें बेसिकली क्या रहने वाला है, सेक्शन ए आप लोगों के जो 20 मार्क्स रहेंगे वो पूरा MCQ बेस्ड रहेगा। 21 से 25 आप लोगों के शॉर्ट आंसर टाइप रहने वाले 2 मार्क्स के। 26 से 31 तक 3 मार्क्स वाले। तो अब 32 से 35 तक आप लोग रहेंगे 5 मार्क्स वाले। और 35 से 38 तक आप रहेंगे पूरा केस स्टडी बेस वाले। केस स्टडी वाले सीबीएस ने कुछ ज़्यादा गुजार रखे हैं। पहले हिंदी में देख लो, फिर इंग्लिश वाले आ जाते हैं। इंग्लिश में आपको कुछ इस प्रकार है, इफ़ ए इज़ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर इज 3 एंड ए इज इक्वल टू 6 देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ 8j ए। इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। फिर दूसरा है द वैल्यू ऑफ इतनी एंड साइन 3x dx इज ये है, तो आपको वैल्यू फाइंड करनी इसकी भी। ये आपका हिंदी मीडियम में है पूरा। फिर आपका इंग्लिश मीडियम में आ गया। इसमें सारे फ्लप्स हैं। और इसका मैं एक चीज़ बताऊँ, रामबाण अगर कोई सॉल्व नहीं हो पा तो भाई आप इसमें जो है तुक्का वाली ट्रिक अप्लाई कर लेना। इसमें गारंटी आपकी पूरी ये होती है कि ज़्यादा अगर आप लोग एक ही पैटर्न को फॉलो कर रहे हो तो इसमें गारंटी ये रहेगी कि आप लोग आपके जो है मैक्सिमम बी और डी, जी हाँ, इन दोनों में से आपके ज़्यादातर आंसर्स रहेंगे। तो आप बी या डी में से आप लोग जो है आपको जो प्रेफर लगे। पहले आपको मैं तरीका बता दूँ, अगर आप अब ऐसा तो है नहीं आपको 20 में से भाई 20 हो गए, 20 नहीं आ रहे हैं, 20 में से अगर आप लोग 5 भी आ रहे हैं तो पहले पाँचों का पैटर्न देखना क्या पैटर्न बन रहा है, उसके बेसिस पे आप लोग लगाना तुक्का, ठीक है। क्योंकि देखो अब देखो MCQs है, इसमें अगर नंबर मिल गए नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, जितना अटैम्प्ट कर लोगे उतना बढ़िया है, उसमें छोड़ना तो है नहीं आप लोग वैसे भी। तो देखो पूरा MCQ बेस्ड है। पहले सॉल्व करने की कोशिश करना, सॉल्व नहीं हो तो बताना मेरे को। ये पूरा आपका इंग्लिश मीडियम है, ये हिंदी में आ गया। ये आपका ग्राफ वाले भी देखने को मिल जाएंगे बेसिकली। अब 18वां 19वां एंड 20वां 21वां आपका हिंदी में है। ये आपका एडजर्सन भी है। अब आते हैं इंग्लिश मीडियम में, यहाँ से जो 20-21वां स्टार्ट हुआ सेक्शन डी का। इफ़ 3 नॉन ज़ीरो वेक्टर्स आर इज़ ए बी एंड सी सच एज ए बी एंड ए सी एंड ए इंटू बी जो है आपका ए इंटू सी देन बी इन आपका इज इक्वल टू, आपको पूरा जो है जीरो नॉन जीरो वेक्टर्स आपको देखना है। फिर अगला है सिंप्लीफाई, आपका जो आ गया 10 - 1 इज इक्वल टू कॉस एक्स अपॉन में 1 अपॉन साइन एक्स को आपको पूरा सिंप्लीफाई करना है। फिर अगला ऑप्शन डी में ही आपको देखा होगा, ये नहीं आ रहा तो ये आपको कर सकते हो, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपका जो है पूरा आप लोग इसको भी कर सकते हो। ये आपका हिंदी मीडियम है। अब इंग्लिश मीडियम में आपका ये रहा बेसिकली जो फंक्शन ऑफ एस इज डिफाइंड है आपके पास, जो फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड करनी है बेसिकली। तो अब इस वाले में आपको जो फाइंड द इंटरवल्स इन विच फंक्शन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू x4 - 4x3 प्लस 4x का स्क्वायर प्लस 15 है आपके पास इन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। आपको जो है पूरा इंटरवल वैल्यूज मतलब पूरी जो है फाइंड करनी है। ऑप्शन नंबर 25 का जो है ऑप्शन नंबर ए जो है, इफ़ ए बी एंड सी आर द 3 वैक्टर्स आपको दे रखे हैं। ए इज इक्वल टू 7 है, बी इज इक्वल टू जो है 24 है इंक्रीजिंग पोजीशन में, एंड सी इज इक्वल टू 25 है, एंड ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। एंड ऑप्शन बी है, इफ अ लाइन मेक्स एंगल्स इन alpha plus beta is equal to and then y is equal to x axis y axis and z axis approximately, then the proof that the sine square alpha plus sine square beta plus sine square theta and is equal to square y is equal to 2। तो आपको पूरा जो है प्रूव करना है। वैसे मेरे अकॉर्डिंगली आई थिंक आपको ये वाला इजी पड़ेगा, ऑप्शन नंबर ए।
इसके आंसर्स अगर आपको चाहिए होंगे तो वो मेरे को बताना कमेंट में, आपको आंसर्स ही मैं प्रोवाइड करवा दूंगा अगर ना मिल रहा हो तो। अब 26 एवेल्यूएट करना है इसमें बेसिकली आपको जो है पूरा ये वही अभी जो मैंने सेम चीज़ इसको करी आपको या पहले इसमें आपको क्या कहते हैं सिंप्लीफाई करना है, इसमें आपको एवेल्यूएट करना है, सिंप्लीफाई वाला क्वेश्चन आ गया। ऑप्शन नंबर बी में आप ये भी आपको ये सिंप्लीफाई करना है। ये आपका हिंदी मीडियम में है पूरा। ऑप्शन नंबर 27 का आपके सामने ये रहा, फाइंड द पार्टिकुलर सॉल्यूशंस ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशंस आपके सामने। डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल टू एक्स वाई अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर गिवन द वाई इज इक्वल टू 1 एंड एक्स इज इक्वल टू 0। एंड सेकेंड है फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशंस ऑफ अ डिफरेंट इक्वेशंस इज, आपके सामने जो इक्वेशन दे रखी है आपको पूरा प्रूव करना है। 28वां आपके सामने ऑप्शन नंबर ए है, ये पूरा आपको बताना है आपका। एंड ऑप्शन नंबर बी आपको ये वाला करना है। वैसे मेरे अकॉर्डिंग आपको सूटेबल लगेगा, मैं आप खुद ही बता दे रहा हूँ आप लोगों को। बेसिकली आपको बी वाला सूटेबल करना, बी वाला करना चाहिए, बी वाला ज़्यादा इजी पड़ेगा आप लोगों को, बाकी आपको जो इजी लगे वो देख लीजिएगा। फिर आपका जो है अगला वाला जो है फाइंड करना है, इसमें आपको कॉस थीटा दे रखा है अपॉन में रूट के अंदर 3 - 3 साइन थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको आपको पूरा फाइंड करना है वैल्यूज़। फिर अगला है ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 30 जो है, सॉल्व द फॉलोइंग लाइनर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स ग्राफिकली, मिनिमाइज z इज इक्वल टू 3x प्लस 8y, सब्जेक्ट द कॉन्स्टेंट्स इज 3x प्लस 3y। देन इसमें आपको जो दे रखा है इसमें आपको बेसिकली सॉल्व करना है, पूरा का पूरा सॉल्व करोगे तभी आपको मार्क्स दिए जाएंगे पूरे। अगला है आप लोगों का 31, इसमें आपको जो है ये भी आपको पूरा सॉल्व करना है। ये बिल्कुल इसी जो मैं दिखा दे रहा हूँ दोबारा से, ये वाला जो क्वेश्चन है बेसिकली आपका जो है 29 की तरह ही है, मतलब 29 जो और 31 दोनों क्वेश्चन आप लोगों से एक दूसरे इंटरलिंक है, दोनों के दोनों एक ही जैसे क्वेश्चन। अगर आपने इसको कर लिया तो आप इसको भी डेफिनेटली आराम से कर लोगे। ऑप्शन अब आपका आता है सेक्शन नंबर डी, आपका हिंदी मीडियम पूरा। ये आपका पूरा 5 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। 32 है, इफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, आपके सामने जो डिजिट्स दे रखी हैं, ए इज इक्वल टू, एक सेकेंड, ए माइनस हैंसटेट इज अ सिस्टम ऑफ लाइनर इक्वेशंस, पूरी इक्वेशन दे रखी हैं। आप फिर उसके बाद आपको पूरा सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। आप 33 नंबर वाला आपके सामने ये है, एक सेकेंड, सो डैट द लाइन्स आपके सामने ये पूरी डिजिट्स दे रखी हैं। एंड ये आपका जो दूसरा है फिर इंटरेस्ट एंड इंटरसेक्ट कर रही है, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट आपको फाइंड करना है पूरा। और ऑप्शन नंबर बी भी कुछ इसी प्रकार का आपका रहने वाला है। ऑप्शन नंबर ए और बी में से चॉइस देने का फ़ायदा हुआ नहीं कि दोनों क्वेश्चन एक ही जैसे हैं। ऑफ आपका जो है अगला 14 वाला 34 आ गया, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना पर इक्वेशन आपके सामने है। 5x - 2y - 10 इज इक्वल टू 0, x - y - 9 इज इक्वल टू 0, 3x - 4y - 6 इज इक्वल टू 0 यूजिंग द इंटीग्रेशंस। तो आपको पूरा जो है क्वेश्चन देख लेना है। अगर आप लोग सॉल्व कर पा रहे हो तो ठीक है, नहीं कर पा रहे हो तो मेरे को कमेंट में बता देना, मैं आपको सॉल्यूशन के प्रोवाइड करवा दूँगा। डोंट वरी, टेंशन फ्री रहना। फिर आपका जो 35 वाला है जो है, सो डैट द रिलेशंस एस इज इक्वल टू रियल नंबर वाला जो पूरा क्वेश्चन है आपको डिफाइन करना है पहले। डिफाइन करके भाई पूरा करना, बिकॉज ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 मतलब पूरा 5 मार्क्स का है भाई, 5 मार्क्स का पूरा पेपर है, क्वेश्चन रहने वाला है। तो पहले सारी चीज़ डिफाइन करना, उसका पूरा कॉन्सेप्ट लिखना, फॉर्मूलेज करने होंगे, फॉर्मूलेज पुटअप करना, उसके बाद जाकर इसको डिटेल में सोल्यूशन करना है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी है, पर डिटेल वाला थ्योरी वाला जाता है, तो आप लोग लिख के ज़्यादातर आना। अब आपका जो है अगला आ गया केस स्टडी वाला पूरा, ये हिंदी मीडियम है, हिंदी मीडियम वाला देख लेता। केस स्टडी का कुछ इस प्रकार रहेगा, पहले आपको जगह पिक्चर्स दी जाएंगी, लिखा होगा ऊपर। एंड देन इसमें बेसिकली क्या रहने वाला है, फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 रहेंगे आप लोगों के बेसिकली। एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, आपका मतलब ये आपका 2 नंबर का रहेगा, 4 नंबर के आपको देखने को मिलेंगे बेसिकली। अब इसमें थर्ड में आपको चॉइस दी जाएगी, अगर आपको ये वाला करना चाहिए, ये वाला कोई सा भी आप लोग दोनों में से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। बाकी पहले पिक्चर्स देखना, फिर ये चीज़ पढ़ना, आराम से आपका हो जाएगा। फिर आपका ऐसे 37 नंबर है, एक बार करके देखना, पहले ये पढ़ो पूरा। पढ़ने के बाद आप लोगों को बेसिकली इंग्लिश वाले देख लेना है, फिर यहाँ से आप लोग ये चीज़ पढ़ो, फिर उसके बाद आपको सॉल्व करना है। ऐसे ही आप लोग लास्ट क्वेश्चन है ये हिंदी मीडियम का,
ये पिक्चर्स क्वेश्चंस एंड पिक्चर्स है आपके सामने एंड क्वेश्चंस आपके सामने। ये तो बेसिकली आपको 2 नंबर के क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। तो भाई देख, अब अकॉर्डिंगली देखा जाए तो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं पड़ेगा अगर आप लोग बात मान के चलते हो मेरे सारे, ठीक है। तो आपको बेसिकली देखा तो इसी की पेपर पूरा देखने को मिलेगा, आप लोग टेंशन फ्री हो गया, आप बस अप्लाई मतलब इन क्वेश्चन की तैयारी करो। बाकी कोई डाउट होगा अब मेरे को कमेंट में बता देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टिल देन बाय बाय।